इस वीडियो में वर्गमूल से आधारित ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए इसको दो तरह का क्वेश्चन बनता है। एक तो जोड़ने और घटाने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब जोड़ने और घटाने की बात करेगा तो वहाँ भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, और जहाँ गुणा और भाग करने का क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ जोड़ने की बात का है तो 920 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ 920 और अंतिम से दो दो का जोड़ा बनाते हैं, और यहाँ एक सिंगल डिजिट बनाते हैं, इस पर सिंगल डिजिट पर ही एक मार्क करेंगे, और यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3 लिखेंगे। तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 लिखेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। 9 में से 9 घटेगा 0, और ये 3 और 3 को जोड़ लेंगे तो 6 होगा, और इस 20 को यहाँ नोट करेंगे। अब यहाँ देखिए कम से कम भाग अगर एक बार भी जाए तो यहाँ 1 और 1 लिखेंगे, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, तो कम से कम यहाँ 61 होना चाहिए। 20 की जगह पर 61 होना चाहिए, तब यह पूर्ण वर्गमूल होता है, पूर्ण वर्ग होता है संख्या। तो यहाँ पर देखिए 61 से 20 कितना कम है, तो 61 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ 41 हो जाएगा। तो 41 इस सवाल में अगर जोड़ दिया जाए, क्योंकि 41 कम है, तो 41 इस 920 में जोड़ देंगे तो योगफल जो होगा एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 41 होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 54, 91, 62 में से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए जब भी जोड़ने और घटाने वाली बात आए तो वहाँ पे भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे 54, 91 और 62 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ दो दो का जोड़ा बनाते हैं। अब देखिए 49 के पास किसका वर्ग पहुंचेगा, 7 का पहुंचेगा, तो 7 7 यहाँ भी 7 लिखेंगे, 7 7 49 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो यहाँ शेष 5 आ जाएगा। फिर इस 91 को नोट करेंगे, एक बार में एक ही जोड़ा उतारते हैं। यहाँ 7 और 7 14 होगा। अगर इससे कम होगा तब दूसरा जोड़ा उतारेंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 7 और 7 जोड़ देंगे 14 होगा। अब यहाँ देखिए क्या लिख दे, अगर यहाँ 4 लिख कर देखें तो यहाँ 4 है, यहाँ 4, तो 4 चौको 16 के 6, 4 चौको 16 एक 17 हो जाएगा, और 4 एक 5 हो जाएगा, तो 576 यानी ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं गया है ये संख्या। अब घटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 11 में से 6 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 8 बचेगा, 8 में 7 जाएगा 1 होगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। अब फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 148 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 62 नोट करेंगे। तो अगर यहाँ एक बार भी चेक करें, एक एक से चेक करें अगर यहाँ पे, तो देखिए यहाँ 1481, यहाँ 1562 हो जाएगा, तो एक बार ही जाएगा भाग। एक का एक में गुणा करेंगे तो 1 होगा, एक का 8 में करेंगे तो 8 और 4 1 यही रहेगा। अब इसमें से संख्या घटा देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ इस कैरी लेंगे तो 16 में 60 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ 0 0 हो जाएगा, 81 यहाँ शेष बचेगा। और क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या घटाया जाए। तो अगर इस संख्या में से 81 घटा देंगे तो जो शेष होगा एक पूर्ण वर्ग होगा। तो 54, 91, 62 में से 81 घटा देंगे तो एक जो शेष फल होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, 81। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए यहाँ गुणा पर क्वेश्चन पूछा, तो जब गुणा और भाग को पूछेगा तो वहाँ गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे, और जहाँ जोड़ घटाना पर पूछेगा तो वहाँ भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ 294 का भाग विधि गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 सतह 14। फिर यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12 और 2 और 7 27 होगा, तो 3 9 27। फिर 49 7 से कटेगा, और फिर 7 7 से कटेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 7 का जोड़ा बन रहा है, 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 2 का जोड़ा बनाने के लिए 2 चाहिए, और 3 का जोड़ा बनाने के लिए 1 3 चाहिए। तो इसका गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6, यानी संख्या में 6 से गुणा करेंगे तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए आप भाग पर क्वेश्चन पूछा है तो पहले बता चुके हैं, जब गुणा और भाग को पूछेगा तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ 1470 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 सतह 14 और 2 3 6 1 और 2 5 10। अब यहाँ देखिए 7 3 10 5 15, 3 से कटेगा तो 3 दूना 6 और 3 चौको 12 1 और फिर 3 5 15। अब यहाँ पे देखिए 5 से काटें, तो 5 से जब काटेंगे तो 5 चौको 20 और 4 और 9 45 होगा, तो 5 9 45। फिर 5 इसको काट सकते हैं अब 7 से, तो 7 7 49। फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। तो देखिए यहाँ 7 का जोड़ा बन रहा है,
2, 3, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इन तीनों का जोड़ा बनाने भाग करना है, तो इन तीनों को यहाँ से हटा ही दिया जाए। तो 2 तिया 6 पचे 30, इन तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे, तीनों का गुणा कर लेंगे तो 30 होगा। तो 30 से इस संख्या में भाग कर देंगे तो जो भागफल होगा एक पूर्ण वर्ग होगा। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।